Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the lecture series of pastoral nomads and their movement. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इससे पहले की जो लेक्चर्स हुए थे उन लेक्चर्स में हमने डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बारे में डिस्कस किया है। वो कम्युनिटीज़ जो कि माउंटेन्स में, प्लेन्स में, प्लेट्यूज में और भी बहुत सारे एरियाज में रहता है, उनके बारे में हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। आज का जो कम्युनिटी है दैट इज द बंजारास कम्युनिटीज। इससे पहले जो लेक्चर सीरीज हुए थे उसमें हमने रायका कम्युनिटी के बारे में पढ़ा था। रायका कम्युनिटी जो कि एक ऐसी एरिया में रहता है जो कि डेजर्ट एरिया है। क्योंकि हमने पेस्टोरल कम्युनिटी, बहुत सारे पेस्टोरल नोमैड्स एंड कम्युनिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था, तो उस समय हमने जो लास्ट में डिस्कस किया दैट वाज द रायका कम्युनिटी। ये रायका कम्युनिटी पार्टिकुलरली डेजर्ट एरियाज में रहता है। ख़ास तौर से हमें राजस्थान में ये कम्युनिटी देखने को मिलता है। बाकी कम्युनिटी की तरह ये कम्युनिटी भी एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। हमने ये भी देखा था कि ये कम्युनिटी सीज़न के हिसाब से मूव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यूरिंग द मानसून ये लोग अपने एरिया में ही स्टे करता है क्योंकि पास्चर इजीली अवेलेबल रहता है। बट बाद में जब पास्चर जो है ख़त्म हो जाता है तो ये किसी दूसरे एरिया की तरफ मूव करते हैं। जो रायका कम्युनिटी है ये अपने साथ कैटल और शिप एंड गोट्स रखना पसंद करते हैं। जो अपने साथ शिप्स रखते हैं और गोट्स रखते हैं इनको रायकास कहा जाता है, और जो अपने साथ कैमल्स रखना पसंद करते हैं इनको मारू कहा जाता है। सो आज के जो टॉपिक है दैट इज बंजारास पेस्टोरल नोमैड्स। They lived in UP, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ये जो बंजारा कम्युनिटी है ये ख़ास तौर से हमें यूपी में, पंजाब में, राजस्थान, एमपी एंड महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। बंजारा कम्युनिटी ख़ास तौर से हमें यूपी, पंजाब, राजस्थान, एमपी एंड महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। Their main objective was to find good pasture for their cattle. ये जो कम्युनिटी होता है बंजारा कम्युनिटी, इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने कैटल्स के लिए अच्छे से अच्छा खुराक ढूंढना। ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों का एक ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कि अगर किसी का एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है कि मैं ये बनूंगा, मैं ये तय करूंगा, मैं ये ज़िंदगी में करूंगा, तो ये एक ऑब्जेक्टिव होता है। वैसे ही जो मेन ऑब्जेक्टिव है बंजारास का वो ये है कि अपने एनिमल्स के लिए, अपनी केटल्स के लिए अच्छा पास्चर ढूंढना इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। फॉर दिस दे मूव लॉन्ग ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ये जो कम्युनिटी होता है ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपनी कैटल के लिए एक अच्छा पास्चर ढूंढना, इनके लिए एक अच्छा खुराक ढूंढना, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसके लिए ये लोग लॉन्ग, बड़े बड़े डिस्टेंस भी क्या करते हैं, मूव करते हैं। While moving long distance, they even used to sell their cattle in exchange of food and fodder. जब ये एक लंबा डिस्टेंस तय करते हैं तो इस समय ये लोग लॉन्ग डिस्टेंस तय करते समय इनकी जो बाउंडेज होता है, इनकी जो फेस होता है वो फार्मर्स से होता है, और रास्ते में आ रहे लोगों को ये लोग अपनी कैटल्स बेच देते हैं ताकि ये अपनी फूड एंड फूडर रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। सो स्टूडेंट्स, बंजारा कम्युनिटी हमें ख़ास तौर से यूपी, पंजाब, राजस्थान, एमपी एंड महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपनी कैटल के लिए अच्छे से अच्छा पास्चर ढूंढना। इसके लिए ये लोग बड़े बड़े डिस्टेंस भी तय करते हैं।
जब ये लॉन्ग डिस्टेंस तय करते हैं तो उस समय रास्ते में आ रहे लोगों को ये लोग अपनी कैटल्स बेच देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक ऐसा पेस्टोरल कम्युनिटी है जो एक लॉन्ग डिस्टेंस तय कर रहा है एक पार्टिकुलर विलेज से, तो उस समय जब विलेजर के साथ रिलेशनशिप बाउंड करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभार ये लोग लॉन्ग डिस्टेंस तय करते समय रास्ते में आ रहे लोगों को अपनी कैटल्स वगैरह बेच देते हैं, ताकि ये लोग अपनी फूड एंड फूडर रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। सो स्टूडेंट्स, मैं आज का जो लेक्चर है, ये लेक्चर सीरीज यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। आपको क्या करने हैं, आपको बेसिकली इन सारे लेक्चर्स को बार बार रिपीट करके देखिए। कोई भी क्वेरीज, कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो आप कहीं भी और किसी भी प्लेटफॉर्म पर मुझसे कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि योर टेस्ट गोइंग टू बी हेल्प फ्रॉम 24 ऑनवर्ड्स। टेस्ट जो है आपका वो 24 ऑफ जून से होने वाला है। इस एग्ज़ाम के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी करें। तैयारी करते समय कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज, कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको इन सारे लेक्चर्स को नोट करना है। कॉपी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कॉपी मेंटेन करना है। कोई भी क्वेश्चन एंड आंसर्स में कोई भी डिफ़िकल्टीज रहता है, कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो आप बेझिझक जो है उस समय पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। सो आपको जो सिलेबस वगैरह है और एग्ज़ाम का पैटर्न ये सब जो है आपको मिल जाएगा। और एग्ज़ाम की तैयारी बहुत इम्पोर्टेंट है और आप जो है प्रिपेयर वेल फॉर द एग्ज़ाम जो कि ऑनलाइन होने वाला है। सो मैं आज का लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि जो है लेक्चर्स इज़ वेरी शॉर्ट, बट यू हैव टू प्रिपेयर एंड यू हैव टू मेंटेन योर lecture copy as well. So thank you so much students, thanks to all. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।